हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये वीडियो है क्लास 11 पर बेस्ड है और आज हम क्लास 11 की स्टार्टिंग से अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास 11 क्लास के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप जाइए इंस्टाग्राम पे और रजा हयात को फॉलो करिए और जो भी आपको डाउट हो वहाँ मुझे डीएम कर दीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप मुझे टेलीग्राम पे भी आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं सीए रजा हयात के नाम से, ठीक है। आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बहुत ही छोटी छोटी बातें करेंगे। जैसे कि छोटी छोटी बातें लाइक कैपिटल क्या होता है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम आज पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सिर्फ अकाउंट्स में यूज़ होने वाली टर्म्स पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है ना। मैं आपको सब बताऊंगी अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक बेसिक टर्म्स बताते जाऊंगी लाइक कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अब कैपिटल सुनते ही जो कि बच्चा पहली बार पढ़ता है तो उसके दिमाग में आता होगा कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। नहीं, ये वो कैपिटल नहीं है। सपोज करिए कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप कुछ पैसा, कुछ गुड्स, कुछ एसेट्स, मैंने वर्ड क्या यूज़ करा है, एसेट्स। अब दिमाग में आएगा अरे एसिड, केमिस्ट्री वाला, ये कौन सा एसिड है? मैंने एसिड नहीं बोला, एसिड बोला। अभी बताऊंगी एसिड भी क्या होता है। आप जो भी चीज़ बिजनेस को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए या कॉमेंस करने के लिए जो जो चीज़ें लगाते हो वो क्या होती हैं? वो कैपिटल होती है, ठीक है ना। आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डी के गोयल की बुक में से। देखिए, इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर जो होता है। इन्होंने बोला है कि ये वो अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस एंटरप्राइज में। अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश। वो अमाउंट कैसा हो सकता है भाई? कैश के फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब आपने पैसा लगा दिया, भाई आपको बिजनेस चालू करना था, आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख रुपए कैश के फॉर्म में हो गया। आपने 1 लाख रुपए भी लगाया प्लस उसके साथ आपने क्या करा, 1 लाख के एसेट भी डाल दिए। तो 1 लाख का एसेट, मतलब एसेट क्या होता है बता दूंगी, अभी माइंड में रखना, एसेट डाल दिया। या आपने कोई और गुड्स लेकर आ गए अपने साथ। अब ये गुड्स क्या होता है आपको ये भी नहीं पता होगा, ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, सब बताऊंगी गुड्स क्या होता है और एसेट क्या होता है। अभी दिमाग में इतना डालना है कि कैपिटल जो टर्म है उसका मतलब क्या है। जो भी प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, जो भी ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो जो चीज़ें इन्वेस्ट करता है वो क्या होता है, उसको हम प्यार से बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं। अब जो डाउट आ रहे होंगे माइंड में, वो ये आ रहे होंगे एसेट क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, सब बताऊंगी गुड्स एसेट क्या होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, गुड्स पे ही डिस्कस कर लेते हैं, वरना ये गुड्स जो है हमेशा मसला बन के खड़ा हो जाएगा। तो हमारा जो सेकंड टर्म है वो सेकंड टर्म क्या है, गुड्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये वो वाला गुड्स नहीं है। गुड्स का मतलब होता है वो चीज़ जिससे आप डील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जनरल स्टोर है, मेरा क्या है, जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता है। जनरल स्टोर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक पल्सेस, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। दाल भी मिलेगा, चावल भी मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा भी मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, ये जनरल स्टोर पे होती है। अब आप जो चीज़ मुझसे लेने आओगे, जैसे आप आए मुझसे लेने, चॉकलेट लेने आए, तो वो चॉकलेट क्या हुआ, मेरे लिए गुड्स हुआ। क्या हुआ, गुड्स। वो आइटम जिससे मैं डील कर रही हूँ वो क्या होता है, वो गुड्स होता है। अब आप कहेंगे अच्छा गुड्स, ठीक है, अब ये बताइए मेरी शॉप पे फर्नीचर भी होगा, क्या फर्नीचर मेरा गुड्स होगा? नहीं, फर्नीचर मेरा गुड्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फर्नीचर मेरा गुड्स? क्योंकि मैं फर्नीचर से डील नहीं कर रही हूँ, मैं फर्नीचर से डील नहीं कर रही हूँ। फर्नीचर एक ऐसी चीज़ है मेरे लिए जो मैं यूज़ करती हूँ अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये जो फर्नीचर होता है, इस फर्नीचर को हम बोलते हैं एसेट। क्या बोलते हैं, एसेट। तो यहाँ पे चीज़ एक कवर्ड हो गई है, एसेट, ठीक है ना। तो एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बिजनेस ग्रोथ होती है, ठीक है ना। वो चीज़ें जिनकी वजह से हमारी बिजनेस में ग्रोथ होती है वो चीज़ें होती हैं एसेट्स। अभी मैं डेफिनेशन भी पढ़ाऊंगी। और गुड्स क्या होते हैं, वो आइटम्स जिनसे बिजनेस डील कर रहा होता है। अब आप फर्नीचर वालों के पास जाओगे तो जाहिर सी बात है, फर्नीचर वाले किससे डील करते हैं, फर्नीचर से डील करते हैं। तो उनके लिए गुड्स उनके क्या होंगे, फर्नीचर होंगे, ठीक है, ना कि टेढ़ा मेढ़ा चॉकलेट, दाल, चावल। समझ में आ गई ना बात। तो अब तक हमारे कितने टर्म समझ में आ गए, कैपिटल क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, क्लियर है।
अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ड्राइंग। क्या पढ़ाने जा रही हूँ? ड्राइंग। अच्छा, ये जो लोग कॉमर्स लेके बैठे हैं ना 11th में, उनको बड़ा झगड़ा महसूस होता है, अरे क्या ले लिया, गुड्स, एसेट, ड्राइंग, कैपिटल। जो पढ़ा था अभी तक 10 तक, ये तो उससे डिफरेंट है भाई। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है टू ड्रॉ, कुछ बनाना। भाई आपने किसी का चेहरा बना लिया, फ्लावर बना लिया, वो क्या होता है? ड्राइंग्स। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग्स का मतलब डजेंट मीन टू ड्रॉ। ड्राइंग का मतलब होता है कोई चीज़ विड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। क्या कर लेना? विड्रॉ, मतलब निकाल लेना, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आप देखते हो आपके घर में आपका बिजनेस होगा या कहीं भी, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने अगेन लेती हूँ, मेरा जनरल स्टोर है, मेरा जनरल स्टोर है और मैं उसकी प्रोप्राइटर हूँ। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ठीक है। मेरा हक है पूरा अपने बिजनेस पे, बिल्कुल, ठीक है ना। ओ, समझ में आ रही है बात यहाँ पे। अब मैंने क्या करा, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, मैंने गल्ला खोला, मतलब जो पैसा होता है वो खोला, उसमें से जितने पैसे की ज़रूरत थी वो मैंने पैसा निकाल लिया। समझ में आई? मैंने विड्रॉ कर लिया सम अमाउंट, मैं वापस जाके वो पैसा उसमें डाल दूंगी, लेकिन अभी के लिए मैंने क्या करा, वो पैसा विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ में इस जो विड्रॉवल ऑफ मनी या विड्रॉवल ऑफ गुड्स जो हम करते हैं अपने बिजनेस में से, भाई मेरे कपड़ों की दुकान थी, मुझे कपड़े की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा कहीं दूसरे शॉप पे जाके लेने से अच्छा है मैं अपने शॉप से ले लूँ। तो मैंने गुड्स विड्रॉ कर लिए, मैंने कपड़े, क्योंकि कपड़े से मैं डील करती थी तो कपड़े मेरे लिए क्या थे? गुड्स थे। मैंने गुड्स विड्रॉ कर लिए, तो वो क्या हुआ? ड्राइंग हो गया, ठीक है। आइए ड्राइंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ड्राइंग की डेफिनेशन देखिए, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, या तो आपने कैश या गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर। कौन करेगा विड्रॉ? केवल ओनर। अगर ओनर विड्रॉ कर रहा है तभी हम ड्राइंग बोलेंगे, ठीक है ना। कोई और विड्रॉ नहीं कर सकता, ओनर ही अपने बिजनेस में से विड्रॉ कर सकता है। और क्यों करता है? फॉर पर्सनल यूज। किसके लिए करता है? अपने पर्सनल, अपने ज़ाती खर्चों के लिए। और एनी प्राइवेट पेमेंट्स, या उसको कुछ अपनी पर्सनल पेमेंट्स करना होती हैं, मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग। वो कहाँ से निकाल लेता है? बिजनेस फंड्स में से पैसा निकाल लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। एक बार रीड करो दोबारा से, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी होपफुली। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। आप जब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाओ, सब्सक्राइब करने से